मैंने ये वाक़या किसी मौके पर सुनाया। एक औरत, एक ख़ातून बेचारी सुन रही थी, बड़ी मज़लूम थी, मियाँ बड़ा ज़ालिम था, बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाता था। उन्होंने इस बात से क्या अख़ज़ किया उस ख़ातून ने, उसने अल्लाह मियाँ को ख़त लिखा, अल्लाह मियाँ को ख़त लिखा कि ए अल्लाह तेरी बंदी मसलन फ़रज़ाना की तरफ से मेरे अल्लाह के नाम, ये उन्वान बनाया। आगे लिखे अल्लाह मेरा मियाँ ऐसा जुल्म करता, ऐसा जुल्म करता, सारी बातें जो लिख दी लपेट के लिए, और लिफाफे में लिखा अल्लाह के नाम, और लिखा ये ख़त अल्लाह को पहुँचा दें। लिफाफे एड्रेस ये लिखा, डाल दिया पोस्ट ऑफिस। अब ज़ाहिर पोस्ट ऑफिस वाले देख के तो हंसे भी होंगे, कहा कि ये किस खातून ने लिख दिया अल्लाह के नाम। अल्लाह अकबर, उससे खुद मुझे सुनाया खातून ने। उसने कहा 3 दिन गुजरे हैं, तीसरे दिन मेरा मियाँ जब दफ्तर से आया तो वो शख्स ही नहीं था जो 2 दिन पहले का जालिम था। उसकी मोहब्बत, उसकी इनायत, उसकी लुत्फ़, तोहफे भर के लाया और आके ज़ारो कतार रो रहा है, मेरे कदमों में सर रख दिया, कहा कि मुझसे अब जो गलती है मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं नहीं करूँगा। तो कहते मैंने कहा कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि मैंने ख़त वाली बात तो छुपाई, लेकिन मैं पूछूं कि कोई इससे कोई वाक़या हो गया जो इसने ये कह रहा है। कहता नहीं, पता नहीं, आज दफ्तर में बैठा था, बस दिल के अंदर पता नहीं क्या ऐसी रिक़त आई है, मैं वहीं रोता रहा कि मैं इतने जुल्म कर रहा हूँ। तो जो जुल्म की तस्वीर थी सारी फिल्म मेरी आंखों के सामने दौड़ी। मैंने कहा मैं तो आज जाके उस अल्लाह की बंदी से माफ़ी मांग लूँगा कि आइंदा मैं नहीं करूँगा। 3 दिन में आके जो उसने जो माफ़ी मांगी और उसने कहा जी मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो वो खातून कहती मैं समझ गई मेरे अल्लाह को ख़त पहुँच गया। हम सोचते हैं अल्लाह सुनता नहीं है, अल्लाह को हमारी हर चीज़ पहुँचती है। पुकारो तो सही, हाथ उठाओ तो सही। अल्लाह तो कुरान में कहते क़द समिअल्लाहु क़ौल लती, अल्लाह ने सुन ली बात उस औरत की, ए नबी जो तुझसे अपने मियाँ के बारे में झगड़ रही है, अपने मियाँ की शिकायत कर रही है, तुझसे झगड़ रही है, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है। ऐसी सुनी है कि अपने कानून शरीयत ही बदल दिया। कहा कि नबी तू जो शरीयत का कानून पेश कर रहा था तो अपनी जगह सही था, लेकिन इसका जो है रोना और तुझसे नज़ा करना मैंने सुन लिया है, इस तड़पती आवाज़ को मैंने समझ लिया है, मैंने आज शरीयत का कानून ही बदल दिया। अल्लाह सुनता है, तो अल्लाह को ख़त पहुँच गया है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, बस ये सोच के ज़िंदगियाँ गुजारो तो समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी होती क्या है। एक लम्हा लम्हा खुदा को पहुँचता, लम्हा लम्हा खुदा देखता, कभी ना सोचो खुदा को नहीं पता चला। तो जैसे उस अल्लाह के बदली का ख़त अल्लाह को पहुँच गया, क्या ख़त था और क्या खुदा की इनायत थी, 3 दिन में फ़ैसला हो गया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वो अस्माए हुस्ना जो दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तक़सीम किए गए और उनके विरद करने से उनके तरक्की के मनाजिल तय हुए और उन्हें जो है वो मलाइका मुसख्खर हुए और तकमील नबूवत के मराहिल को उन्होंने अबूर करवाया। तो माशाअल्लाह बड़े बाबरकत नाम हैं। आज हम बात करेंगे 32वां नंबर जी, 32 जी। तो 32वां नंबर है और ये वो नाम है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसका विरद किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तकमील नबूवत के मराहिल उन पर जो है वो आसान कर दिए। और ये अजीब व गरीब नाम है, ये मुश्तरक है, मुश्तरक मतलब जलाली भी है जमाली भी है, दोनों का जो है इम्तिजाज इसके अंदर है और बहुत ही बाबरकत नाम है। और इसका जो निसाब है 1,96,000 है। 1,96,000 कोई अगर पढ़ लेता है तो फिर इसके पढ़ने की तासीर बढ़ जाती है। फिर 100 दफ़ा भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह मरातिब आलिया नसीब होने शुरू हो जाते हैं। और ये नाम है या आलियु शामिखु फ़ौक़ कुल्लि शैइन उलुव्व इर्तिफ़ाई या आलियु, ये नाम है। और इसके बड़े अजीब व गरीब फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पे इसको जो है वो मर्तबे की बुलंदी में बड़ा दखल है। बुलंदी मर्तबा अगर कोई चाहता है विलायत व मार्फत में या दुनियावी ज़िंदगी में, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। चुनांचे अगर कोई शख्स जो है वो इतवार को पढ़ना शुरू करे और अगली इतवार तक पढ़े 7 दिन और रोज़ाना जो है 5,000 दफ़ा दिन रात के अंदर इसका विरद करे, तो एक इतवार से शुरू किया दूसरी इतवार तक जाएगा
और 5000 दफ़ा रोज़ाना विद करे। और ये इतवार जो इस्लामी तरीक़े पर मगरिब से शुरू होती है, यानी गोया है कि आपका सैटरडे जैसे ख़त्म होता है, मगरिब आती, अब इतवार यहाँ से स्टार्ट हुई, अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर दे अगली मगरिब तक, तो गोया कि ये इतवार है। तो लिहाजा इतवार से शुरू किया, फिर मुसलसल चलता गया, अगली इतवार तक जो है वो इसको पढ़ेगा। तो 5000 रोज़ाना पढ़े। अजीब गरीब तासीर है। जो मुराद लेकर बैठेगा दिल में, अगर उसकी मुराद ये कि मैं बुलंदी दर्जात मुझे मिल जाए, या मेरी फ़लाँ मुहिम वो हल हो जाए, या फ़लाँ मेरा मकसद पूरा हो जाए, किसी भी किस्म का काम है जो अटका हुआ है, जो होता नहीं है, बस ये एक हफ़्ते की मेहनत है। और 5000 की तादाद 24 घंटे में पूरा करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ। इधर इतवार अगली पूरी होगी, उससे पहले आपका काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अजीब गरीब तासीर इसमें। और दूसरी तासीर इसमें यह है कि अगर कोई जो है वो ज़ेर दस्त है और वो ज़बरदस्त बनना चाहता है, मतलब किसी के ज़ेर दस्त है बेचारा, और वो चाहता है मेरी इज़्ज़त मर्तबा बन जाए, महकमे में, इदारे में, महल्ले में, ख़ानदान में, किसी किस्म की जो है वो जो है कोई बंदा इसको पूछता ही नहीं है, मुँह ही नहीं लगाता, और ये चाहता है सब पे हावी हो जाए, सब मेरी इज़्ज़त तकरीम करें, ये चाहता है। उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर। तो बुध को शुरू करे, दूसरी बुध तक, बुध से बुध तक की है, और सिर्फ 1700 दफ़ा पढ़ना है, 1700 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है एक एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के, और जब दुआ करे तो उसको दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ करे। तो ये जब शुरू करेगा तो ये 1700 दफ़ा, और पढ़ने के दौरान में अपना वो मकसद दिमाग में रखेगा कि मैं फ़लाँ महकमे में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता हूँ, या ख़ानदान में जो भी है, या मैं ज़ेर दस्त हूँ तो ज़बरदस्त हो जाऊँ। तो बस ये वेद करे और उसके बाद दुआ कर ले, तो बस अगली बूद पूरी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसको वो मकसद हासिल हो जाएगा। ये इसमें ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बामुवक्कल तासीर है। बामुवक्कल का मतलब है कि इसका जो मुक़र्रर जो मुवक्किल है वो अल्लाह तबारक व तआला आपका दोस्त बना देता है, फिर आपको वो कहीं गिरने नहीं देता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक मुआमिन आपके लिए मुक़र्रर हो जाता है। उसका तरीक़ा ये है कि ये शख्स जो है ये शुरू करेगा, ये और ये अमल जो है उसने करना है, तकरीबन जो है वो 25 दिन करना है, ये अमल 25 दिन करना है। और ये नौचंदी जुमेरात से, नौचंदी बुध से शुरू करेगा, नए महीने के पहली जो बुध आती उससे शुरू करेगा, और 25 दिन तक इसका विद करेगा, और रोज़ाना 6000 दफ़ा पढ़ेगा, 6000 दफ़ा पढ़ेगा। जब 25वां दिन होगा, 25वां दिन होगा तो डेफिनेटली उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन 25वां दिन जब मुकम्मल होगा तो उस वक़्त जो है इसका जो मुवक्किल या इसका जो मामिन वो ज़ाहिर होगा, और वो जो है एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग होगा, या तो उससे सब्ज़ कपड़े पहने होंगे या सफ़ेद पहने होंगे। वो कभी सब्ज़ लिबास में आता है, कभी सफ़ेद में आता है। अब वो मुसब्बे के सामने आके बैठ जाएगा अस्सलाम वालेकुम करके। तो तस्बीह करने वाला बिल्कुल ना घबराए, उसको पता है कि इसी को तो तलब किया मैंने, तो आ गया। अब जब आ जाए तो वो आपसे ये कहेगा कि ए मुसब्बे, ए तस्बीह पढ़ने वाले, मैं वो हूँ कि जो इस जहान में आता नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे ये इस विर्द करके बुलाया है, तो फिर अल्लाह के मंशा से मैं आया करता हूँ, तो मैं आ गया हूँ, बता तेरा मकसद क्या है। तो ये फिर कह के मेरा मकसूद कुछ नहीं है, सिर्फ तेरी दोस्ती मेरा मकसूद है, और ताउन मकसूद है कि तू मेरा जो मुआमिन बन जा। तो वो कहेगा बिल्कुल, तुम्हारी जो है वो दरख्वास्त मंजूर है, मैं तुम्हारा मुआमिन बन गया हूँ, ठीक है, जिस वक्त बुलाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, तुम्हारा हर तरह ताउन करूँगा, ठीक है, ये कहेगा। और ये उसके बाद जो है वो कहेगा ठीक है, सर पे आपके हाथ फेरेगा मोहब्बत से, जैसे बुज़ुर्ग बच्चों पे हाथ फेरेगा, और आपके सामने एकदम गायब हो जाएगा। बस वो दिन है, आप अंदाज़ा लगाते जाइए आपकी मर्तबे में बुलंदियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, आपका नाम नेक नामी फैलना शुरू हो जाएगी, और किसी भी इदारे में होंगे, ख़ानदान में होंगे, बस उलूवे मर्तबा के मराहिल आपके तय होना शुरू हो जाएंगे। रूहानियत के हों या जो है वो जिस्मानियत के हों, दोनों मरातिब में आप आली मुकाम पे पहुँच जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये एक तासीर है। तो ये ज़बरदस्त उलूवे मर्तबा में। और एक तासीर ये है कि इंसान जो है वो चाहता है कि भाई वो जहाँ भी जाऊँ हर जगह इज़्ज़त मिले, लोग मोहब्बत से पेश आएँ। तो उसको अगर ऐसा चाहता है तो रोज़ाना सिर्फ 125 दफ़ा पढ़ लिया करे। अगर ज़्यादा लंबा निसाब नहीं कर सकता तो 125 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लिया करे, और पढ़ के जो है वो निकल जाया करे।
लिहाजा कारोबारी लोग जिनको कारोबार वगैरह लेना होता है किसी से, या किसी को बात करके कारोबार अपनी प्रोडक्ट आगे उनके सामने रखनी होती है, या इंटरव्यू है जिसमें इंटरव्यू में कामयाबी चाहता है, या अदालत में गया तो जज उसके हक में फैसला करे, ऐसी जितनी उमूर हैं सब के लिए 125 दफ़ा काफ़ी है। 125 पढ़ा, बला के फातिहा पढ़ी और दुरूद शरीफ के साथ दुआ करके कदम बढ़ा के चला जाए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। ये इसकी तासीरात है। हज़रत माइंड बॉगलिंग चीज़ है एक इसमें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि जो ज़ेर दस्त से ज़बरदस्त बनने वाली बात, ब्यूटीफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम यू। ठीक है जी, ज़ेर दस्त से ज़बरदस्त बनने वाला जो है सिर्फ 1700 बारी की बात है। ठीक है, उसके बाद बुलंदी मर्तबा इतवार से इतवार 5000 की बात है, और इज़्ज़त कमाने के लिए, काम मुकम्मल करवाने के लिए 125 एक ही दिन की बात है, दुआ करके घर से निकल जाएं। ठीक है, उसके बाद जो बात है मुवक्किल को काबू करने वाली, यानी जिन को ताबे करने वाली बात है ना, ये एक अच्छा जिन जो आप ताबे कर लें, जो बगैर किसी कुछ कहे सिर्फ एक ही बात करें कि तुम मेरे मुआविन हो जाओ, तो फिर वो मुआवनत शुरू कर देंगे हर कदम के ऊपर आपकी ज़िंदगी में। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी उनकी मुआवनत से। बिल्कुल सही बात। और अगर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चिराग रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम है कि आपके मसाइल क्या हैं, या उनको ये मालूम है कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, बिल्कुल सही। तो वो उस हिसाब से मुआवनत शुरू हो जाएगी आपकी। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो 6025 दिन, मतलब आप फैसला कर लें, आप चाहते हैं ये तो कर लें। और आपने पहले ही ये बता दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बारिश बुजुर्ग हैं, और जिन्नात से वैसे भी नहीं डरना चाहिए। जिन्नात तो हमारे साथ हर वक्त ही चलते फिरते हैं, तो डरने की क्या बात है। तो हज़रत अब ये तो मतलब जिन काबू करने वाली बात तो बड़ी ज़बरदस्त है। पता नहीं देखिए कितने लोग काबू करके आपको बताएंगे। हमें बताइए, हज़रत को बताइए अगर कुछ काबू हो जाए तो। और लास्ट टाइम वाले में भी एक ऐसा था, तो लोग तो कर रहे हैं माशाल्लाह, लोग कर रहे हैं, मुझे अब फीडबैक आता है। मगर ठीक है, नेक मकसद के लिए करो भाई, नेक मकसद ये ज़रूरी है कि मकसद नहीं। बिल्कुल। बाकी हमारा मिजाज तो हमारे बुजुर्गों ने ये बनाया कि अल्लाह के तुम मुसख्खर हो, जो अल्लाह सब तुम्हारे मुसख्खर कर दे, वो हम तो उस राह पे चलते हैं। मेरा भी हम खुदा की हो गए, खुदा हमारा हो जाता है, और सारी मंजिलें उसी से तय होती हैं। सुभान, बहुत बड़ी बात है। जो असल बात जो है वो ये, जिन भी तो अल्लाह ही ने बनाया, तो क्यों ना बॉस के पास जाए। बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच हज़रत।